ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया अजय सिंह। कोर्ट ने पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने के दिए आदेश। इससे मस्जिद का तहखाना भी शामिल, इसमें वीडियोग्राफी भी शामिल। ज्ञानवापी में 2 दिन बाद सर्वे संभव। कोर्ट ने दिए हैं 17 मई से पहले सर्वे के निर्देश। कहा 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट की जाए दाखिल। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिया है कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए। जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। सर्वे को लेकर सख्त दिखे कोर्ट के तेवर। कहा अगर कहीं ताला लगा हो तो ताला तोड़कर कराया जाए सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट का फैसला आने के बाद वाराणसी में जश्न, लोगों ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी। कोर्ट के फैसले से खुश नजर आए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा। कहा निष्पक्ष होगी जांच, तथ्य सामने लाने का करेंगे प्रयास। ज्ञानवापी मामले में स्वामी चक्रपाणी ने किया कोर्ट के आदेश का स्वागत। मुस्लिम भाइयों से भी किया निवेदन, कोर्ट के आदेश को विनम्रता से मानकर करे पालन। हम पुनः एक बार अपील करते हैं मुस्लिम पक्षकारों से कि अपनी जिद छोड़े, विदेशी जो आक्रांता है उनके समर्थन में खड़ा होना बंद करें और कानून का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें और माननीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करें। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की खारिज। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ताजमहल पर दायर विवाद में गुरुवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन से जजमेंट दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए, जिनमें अनुच्छेद 19 के तहत बुनियादी अधिकारों और खास करके उपासना, पूजा और धार्मिक मान्यता की आजादी का जिक्र किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि ये याचिका न्याय संगत नहीं है। कमरों को खोलने के संबंध में याचिका के लिए ऐतिहासिक शोध में एक उचित पद्धति शामिल होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। याचिकाकर्ता से पूछा बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन हैं? ये आपका अधिकार नहीं है और ना ही ये आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए MA PhD करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में आदेश को देंगे चुनौती। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इतिहास विभाग और ASI से भी करेंगे संपर्क। इस याचिका को अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। कहा जल्द से जल्द हो सभी अर्जियों का निपटारा। बुलडोजर एक्शन के बाद जिले के मदनपुर खादर में बवाल, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। MCD के बुलडोजर ने अवैध रूप से बनी एक 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। इससे गुस्साए लोगों ने MCD की टीम पर किया पथराव। स्थानीय लोगों का MCD पर आरोप, बिना नोटिस गिराए बिल्डिंग 1 साल पहले ही बनी थी ये 3 मंजिला इमारत। गुस्साई भीड़ के पथराव से घायल हुए MCD के कर्मचारी और पुलिसकर्मी। अमानतुल्लाह खान की मौजूदगी में से बिगड़ा माहौल। MCD की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। झारखंड कैडर के IAS अधिकारी पूजा सिंघल सस्पेंड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद झारखंड सरकार ने किया सस्पेंड। पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार का ED के सामने कबूलनामा बरामद, कैश पूजा सिंघल का। सुमन कुमार के घर से बरामद हुए थे 17.5 करोड़। सुमन ने पूजा के पति को दिए थे 3 करोड़ रुपए। सीएम उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की सीधी चुनौती। बोली जहां से भी लड़ेंगे चुनाव, वहीं से पर्चा भरने की तैयारी।
14 मई को दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में महाआरती का ऐलान, का उद्धव नाम का संकट टालने की प्रार्थना। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी, जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपी। भर्ती घोटाले में आरोपी बनाया गया आजम खान, आरोप तय करने के लिए थी पेशी। बुलाया गया था कि चार्ज के लिए, लेकिन क्योंकि जो है जो कॉपीज दी गई थी 207 में उसमें कुछ कमियां थी, जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। उस ऑब्जेक्शन पर जो कोर्ट ने पूछा था सरकारी पक्ष से, तो सरकारी पक्ष ने बात माना कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है, जो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद हम लोग डिस्चार्ज मूव करेंगे। तो अभी इस स्टेज पर डिस्चार्ज मूव नहीं हुई। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में तारीख पर हाजिर नहीं होने पर जारी किया गया था गैर जमानती वारंट। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से हटाया गया सचिन पायलट के बैनर पोस्टर, विरोध में उतरे समर्थक। उदयपुर में 13 से 15 मई तक चलेगा चिंतन शिविर। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की उम्मीद। यूपी के एटा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दुर्गा मंदिर के पास चौराहे पर ढाई गई अवैध दुकानें, पीड़ितों का हंगामा। पंजाब पुलिस फिलौर अकेडमी में तैनात 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, ड्रग सप्लाई का आरोप। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज। साथ में काम करने वालों को लगाते थे नशे की लत, फिर वसूलते थे पैसा। अब यूपी के मदरसों में सुबह राष्ट्रगान होगा अनिवार्य। योगी सरकार ने जारी किया आदेश, फैसले को जल्द लागू करने की तैयारी। यूपी के मदरसों में सुबह राष्ट्रगान के फैसले पर जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष शोएब कासमी ने जताई खुशी। कहा, देश के हर मुसलमान, हर शहरी को मालूम होने चाहिए राष्ट्रगान के मायने। बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता, राष्ट्र के प्रति बताया जाता, राष्ट्र के सम्मान की बातें बताई जाती, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया जाता, तो आज ये जो देश के अंदर हालात हैं वो न बनते। मिशन रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर। सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया की 100 दिनों की समीक्षा रिपोर्ट की तलब। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई शुरू करें और चयन की प्रक्रिया को 100 दिनों के लक्ष्य के तहत पूरा करें। लखनऊ में लगाई जाएगी 151 फीट की भव्य लक्ष्मण प्रतिमा। यूपी सरकार का आदेश, बनाया जाएगा लक्ष्मण उर्मिला का मंदिर। 19 से 21 मई तक जयपुर में होगी बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। बैठक के अंतिम दिन भाजपा के तीनों पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह भी होंगे शामिल। इस 3 दिवसीय बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित। वर्चुअली होंगे बैठक में शामिल। वैश्विक कोविड-19 सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नियुक्ति पर आज होगा संबोधन। महामारी के खिलाफ दुनिया को देंगे मंत्र।
गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है, लेकिन रास्ता सही यही है। पीएम मोदी ने भरूच जिला प्रशासन और गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए दी बधाई। मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% सैचुरेशन कवरेज के लिए आप सबको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। 1 सप्ताह में दूसरी बड़ी बैठक। अगले हफ्ते 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर लुम्बिनी जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी में प्रतिष्ठित माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी वहां प्रस्तावित बौद्ध संस्कृत एवं धरोहर केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा नेबरहुड फर्स्ट के तहत हो रही है। ये दोनों देशों के लोगों की साझा विरासत को भी रेखांकित करता है। बाबुल सुप्रियो ने विधानसभा के लिए सदस्यता, स्पीकर ने दिलाई शपथ। गोछा सीट से जीते अमर पासवान ने ली विधानसभा की सदस्यता। स्पीकर विजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने भरा नामांकन पर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं बीजेपी से। गोवा में समंदर किनारे साफ सफाई रखने के लिए हुई बड़ी बैठक। पर्यटन मंत्री ने डीजीपी और पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में हनुमान मंदिर के सामने आरती की। सुप्रिया सूले ने आरती में हुए शामिल। आगरा में बीएससी 3rd ईयर का जूलॉजी और गणित का पेपर लीक। छात्र कॉलेज के बाहर बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे 8 से 10 छात्र छात्राओं को पुलिस ने पकड़ा। आजमगढ़ में हथियार लहराने वाले शख्स का वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। बिहार के गया जिले में नशा के कारोबार में एक दिव्यांग शख्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और सोना चांदी बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा एक युवक। ड्राइवर ने ट्रेन को करीब 2 किलोमीटर वापस रिवर्स जाकर युवक को बचाया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोजगार पाने के लिए एक महिलाओं ने दिया इंटरव्यू। तेजस्विनी योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए युवाओं का जिम की तरफ बढ़ा रुझान। वाटर स्पोर्ट्स में अच्छे नतीजे के लिए जिम में बहा रहे पसीना। कर्नाटक में श्रम विभाग ने स्केटिंग खेल का किया आयोजन। मजदूरों के 63 बच्चों ने लिया हिस्सा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सीएम एन बीरेन सिंह ने किया उद्घाटन। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां जोरों पर। स्टेडियम के अंदर की मूलभूत सुविधाओं पर दिया जा रहा पूरा ध्यान। गाजियाबाद में युवक का कार पर स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का है वायरल वीडियो। पुलिस कर रही तलाश। देश भर में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 2827 नए केस। पिछले दिन के मुकाबले आए 2.4% कम केस। बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए सबसे ज्यादा 970 नए केस। केरल में रिकॉर्ड हुए 489 नए केस। हरियाणा में मिले 383 नए केस। बीते 24 घंटे में 3230 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना की वजह से देश भर में 24 लोगों को गंवानी पड़ी जान। 24 घंटे में कम हुए 427 एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 19,067।
चंडीगढ़ के होटल पार्क प्लाजा में ओकाया ईवी ऑल इंडिया डीलर मीट एवं व्हीकल एक्सपीरियंस का आयोजन किया गया। देश में नंबर 1 डीलर बने भोपाल के गुरु कृपा ऑटो एजेंसी को सम्मानित किया। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने के बाद चरमराने लगे हैं यात्रा के इंतजाम। सरकार ने रजिस्ट्रेशन किए गए सीमित, अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी संभालेगी कमान। स्मार्ट सिटी सहारनपुर की पुलिस हुई हाईटेक। अलग अलग जगहों पर लगाए गए 50 कैमरों की मदद से पिछले हफ्ते में काटे 17,500 से ज्यादा चालान। ठाणे में चलती ट्रेन से गिरा एक युवक, प्लेटफॉर्म पर तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने बचाई युवक की जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अकोला में एक शादी में 68 साल के दूल्हे और 58 साल की दुल्हन की हुई एक अनोखी शादी। दूल्हा दुल्हन के बच्चों और नाती पोते भी हुए शामिल। उत्तराखंड में बीजेपी कर रही है अपने चुनावी वादे पूरे। देहरादून में करीब 2 लाख परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा। गूगल ने मेगा इवेंट में कई डिवाइसेस को लॉन्च किया। पिक्सल फोन के नए मॉडल और नई गूगल वॉच पेश की। इवेंट में कंपनी ने गूगल ट्रांसलेट में 24 नए लैंग्वेज को ऐड करने की भी घोषणा की है। अब मिलेगा संस्कृत और भोजपुरी समेत कई और भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। गूगल अब टोटल 133 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मिजो, कोंकणी और डोगरी भाषाओं को भी जोड़ा। हर साल आयोजित किया जाता है गूगल का ये मेगा इवेंट। इस बार गूगल ने अपने ट्रांसलेशन टूल में लैंग्वेज को किया है अपडेट। दुनिया की कई नई भाषाओं को सपोर्ट करने पर गूगल का जोर। 30 करोड़ से ज्यादा नए उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण पर एक्शन में अमेरिका। उत्तर कोरिया को रोकने के लिए चीन और रूस को दिया निमंत्रण। उत्तर कोरिया के अग्रेशन पर अमेरिका का बयान। सुरक्षा परिषद अब और चुप नहीं रह सकते। श्रीलंका में मचे बवाल के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का बड़ा ऐलान। इसी हफ्ते होगी पीएम की नियुक्ति और नई कैबिनेट का गठन। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों से की हिंसा ना करने और संयम बनाए रखने की अपील। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद किम जोंग उन ने की पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में कुछ लोगों के सैंपल की जांच के बाद पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस की हुई थी पुष्टि। चीन के चुंगचिंग में हुआ बड़ा विमान हादसा। एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसला। घटना के वक्त 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर थे सवार। 25 यात्रियों को आई मामूली चोटें। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को निकाला गया बाहर। फ्लोरिडा में बीच आसमान में उड़ रहे प्लेन के पायलट की तबीयत खराब होने के बाद यात्री ने उड़ाया प्लेन। यात्री ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन से 70 मील दूर कराई सुरक्षित लैंडिंग। यात्री को प्लेन उड़ाने की पहले से नहीं थी कोई जानकारी।